नमस्कार दोस्तों। तो भारत और रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही बढ़िया खबर है कि भारत और रशिया ने अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को एक लेवल और आगे बढ़ा दिया है। फाइनली भारत जो पिछले साल रशिया के साथ रिलोस अग्रीमेंट साइन करना चाहता था, उस रिलोस अग्रीमेंट को भारत ने साइन कर दिया। मतलब साइन क्या, एक तरीके से जो रशिया का लोअर हाउस है उसने उसको रेटिफाई कर दिया है और अब मतलब किसी भी समय वो पूरी तरीके से इफेक्ट में आ सकता है। अब देखिए क्या है कि ये रिलोस अग्रीमेंट भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। हमें पोरल वाटर्स में एक्सेस के लिए या अपने डिफेंस पार्टनरशिप को एक नेक्स्ट लेवल पहुंचाने के लिए बहुत ज़रूरी था, और उतना ही ज़रूरी आज की डेट में ये रशिया के लिए था। जिस तरीके से रशिया का जो पूरा प्रेजेंस है एशिया में, एशिया के खास तौर से अगर आप देखें तो साउथ एशिया में जो कम होता चला जा रहा था, जो रशिया को फील भी हो रहा था, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी रशिया के लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए रशिया ने क्विकली, रशिया के लोअर हाउस ने इस चीज़ को पास किया है। तो रिलोस अग्रीमेंट के ऊपर पूरा डिटेल में समझते हैं एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, और इस अग्रीमेंट को इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे कि भारत को इससे पोलर वाटर्स में कैसे एक्सेस मिलेगा और इस एक्सेस से एक्चुअल में होगा क्या। और हमारी प्रेजेंस, हमारी जियोपॉलिटिकल प्रेजेंस, अभी रिसेंटली दो तीन दिन पहले रिपोर्ट आई है, उसने बताया कि जियोपॉलिटिकली भारत लगातार बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। उसमें और भी पॉइंट्स जुड़ेंगे, भारत और भी ज़्यादा जियोपॉलिटिकली यहाँ पर स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अकेडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2028, 2029, 2030 की तैयारी करना चाहते हैं और अभी मतलब आप कॉलेज वगैरह में आपके पास एक लंबा समय है, तो आप ये तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, ये यूपीएससी की तैयारी आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना है और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए। रोज़ इस पर एक वीडियो आती है, उस वीडियो को आप फॉलो करते रहिए। जो इसमें कंटेंट है वो वैसा कंटेंट है जो आप कोचिंग्स में जाते हो, 1.5-2 लाख रुपए खर्च करते हो, और वैसा कंटेंट जो आपको मिलता है, वैसा कंटेंट उससे बेहतरीन आपको यहाँ पर समझाया जाएगा। एकदम आसान भाषा में आपके पूरे नोट्स भी रेडी हो जाएंगे। तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। अपने आप में सबसे बड़ा कंटेंट बेस्ड चैनल यहाँ पर आपके लिए शुरू किया गया है। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पिन कमेंट में मिल जाएगी। इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो इंडिया और रशिया की तो डिफेंस पार्टनरशिप मतलब लंबे समय से चली आ रही है। 1971 का आपको वो युद्ध याद होगा जब रशिया ने पहली बार आधिकारिक तौर पर भारत को डिफेंस में मदद करी थी। और आपको पता है वो सारी घटनाएं जहां पर रशिया ने एक पूरा ब्लॉकेड बनाया था ताकि यूके की शिप्स जो हैं वो आ ना पाए पाकिस्तान की मदद करने, और इसीलिए 1971 में हम पूरी तरीके से पाकिस्तान को ओवर पावर कर पाए थे, एकदम ख़त्म कर दिया था पाकिस्तान को हमने। 93,000 सैनिकों ने वहाँ पर अपना सरेंडर किया था, उसमें रशिया का एक बहुत बड़ा रोल रहा था। और तभी से हम रशिया को रेसिप्रोकेट करते आए हैं, यानी कि रशिया को जब उसकी ज़रूरत थी तो उसको मदद करते हैं। अभी रिसेंट यूक्रेन वॉर में जो मदद आई वो भारत ने करी। अब उसको हमने एक नेक्स्ट लेवल पर बना दिया है। देखिए, पुतिन 2 दिन की विजिट के लिए भारत आने वाले थे। कहा जा रहा था कि जब पुतिन भारत में पहुंचेंगे तो बहुत बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन पुतिन के आने से पहले ही अनाउंसमेंट शुरू हो चुके हैं। और जो लोअर हाउस है रशिया का, उसने अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट था, रिलोस अग्रीमेंट, उसको रेटिफाई कर दिया है। और रेटिफाई करने के बाद कहा जा रहा है कि पुतिन जब पहुंचेंगे तो इसके ऊपर और भी डिटेल में बात होगी। एक्चुअल में जो रिलोस अग्रीमेंट जिसकी बहुत ज़्यादा बात हो रही है, उसका मतलब है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट। ये रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट साइन करने के बाद, मतलब इसको रशिया के प्राइम मिनिस्टर ने लोअर हाउस में भेजा था, लोअर हाउस ने रेटिफाई किया और उनके स्पीकर ने कहा कि भारत और हमारे रिलेशंस अब और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा हम उसको वैल्यू करते हैं। अब भारत से भी हम वही एक्सपेक्ट करते हैं कि इस अग्रीमेंट के तहत, इस रिलोस अग्रीमेंट के तहत हमारे अग्रीमेंट को और ज़्यादा वैल्यू किया जाए। अब ये रिलोस अग्रीमेंट एक्चुअल में क्या है? इन द नेम, एज द नेम सजेस्ट, ये लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट है एक तरीके से। यानी कि दोनों कंट्रीज़ जो हैं उनकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को, शिप्स को और जो भी फॉर्मेशंस हैं उनको एक दूसरे की फैसिलिटीज़ यूज़ करने का मौका मिल जाता है। विदाउट मैनी पेपर वर्क, विदाउट मैनी फ़ोन कॉल्स, आप आराम से उनकी फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप दोनों कंट्रीज़ ने आपस में रिलोस अग्रीमेंट साइन कर रखा है। इसके अंतर्गत आप जॉइंट एक्सरसाइजेस करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस करते हैं, डिजास्टर रिलीफ मिशंस करते हैं। ये सारी चीज़ें इस अग्रीमेंट के तहत होती हैं। हमने और भी कंट्रीज से ये अग्रीमेंट साइन कर रखा है, उस पर भी हम थोड़ी देर में आएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये सिर्फ नाम के लिए है। एक्चुअल में क्या होता है, अगर हम इसके इंटरनल की बात समझें, इसका मतलब सीधी तौर पर यह है कि अब
जो भारत के पोर्ट्स होंगे, जो भारत की फैसिलिटीज़ होगी, उसको रशिया मिलिटरली भी यूज़ कर पाएगी और भारत जो है वो रशिया के पोर्ट्स को भी मिलिटरली यूज़ कर पाएगा। इसका असली मतलब है कि अब दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे की टेरिटरीज से ऑपरेट कर पाएंगी, यानी कि भारत को एक बहुत ही बड़ा स्ट्रैटेजिक फ़ायदा उन रीजन्स में होगा जहाँ जहाँ पर रशिया के पोर्ट्स है, यानी कि आर्कटिक रीजन में, जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा इस समय पर बात चल रही है, सबसे ज़्यादा जियोपॉलिटिक्स जो एक आर्कटिक रेस शुरू हो चुकी है, वहाँ पर टेक्निकली भारत को भी एक्सेस होगा क्योंकि रशिया के पोर्ट्स है वहाँ पर। और रशिया को जो वो इररेलेवेंट होता चला जा रहा था पूरे साउथ एशिया से, जो रशिया को फील भी हो रहा था, वहाँ पर अब रशिया को टेक्निकली भारत की टेरिटरी से यूज़ करने का मौका मिलेगा। और ये यूएस के लिए बहुत ही बुरी खबर है क्योंकि यूएस वैसे ही वहाँ पर चाइना से काफ़ी परेशान था इंडो पैसिफिक में, और इंडो पैसिफिक में यूएस की मदद सिर्फ भारत कर सकता था। भारत से रिलेशंस ख़राब हो गए। उसी इंडो पैसिफिक में अब भारत की मदद से रशिया भी ऑफिशियली एंटर कर जाएगा, और ये बहुत बुरी खबर है यूएस और उसके एलाइज के लिए। ऑल्दो भारत ने ये अग्रीमेंट जापान के साथ भी साइन कर रखा है, तो भारत एक बहुत ही न्यूट्रल तरीके से यहाँ पर इसमें मौजूद है, लेकिन चाइना या रशिया अपने एक्सेस को मजबूत करेंगे और वो 100% यहाँ पर यूएस को काउंटर करेंगे। इसीलिए यूएस ने पिछली बार जब हम पिछले साल भी इस अग्रीमेंट को साइन करना चाह रहे थे तो उसमें इंटरवीन किया था, और इंटरवीन करके उस अग्रीमेंट को कैंसिल भी करा दिया था। मतलब बहुत गेम उसमें यूएस ने खेला था और पूरी तरीके से कोशिश ये हुई थी यूएस की कि उस अग्रीमेंट को ना होने दिया जाए, और फाइनली वो रिलोस अग्रीमेंट नहीं हो पाया था साइन। तो ये सारी चीज़ें थी। अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है। आपको ऑयल सपोर्ट मिलता है, आपकी शिप्स ख़राब हो गई तो मेंटेनेंस सपोर्ट, ये सब सपोर्ट, लेकिन ये सब सिर्फ नाम के लिए। एक्चुअल में सिंपल सी बात ये है कि दोनों एक दूसरे की टेरिटरीज को यूज़ कर पाएंगे, वॉरशिप्स भी आ पाएंगी। अब जो ये डॉक्यूमेंट पास किया है रशिया के लोअर हाउस ने, इस डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि अब दोनों कंट्रीज एक दूसरे के एयर स्पेस और पोर्ट्स को पूरी तरीके से यूज़ कर पाएंगी, यानी कि वॉरशिप्स विजिट भी होगा। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि आर्कटिक रीजन में पहली बार भारत के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो वहाँ पर एक्सेस कर पाए आर्कटिक रीजन को, वहाँ का एक्सपीरियंस ले पाए, अपनी मिलिट्री फैसिलिटीज़ की तरह उसको यूज़ कर पाए। ओआरएफ ने एक रिपोर्ट छापी। ओआरएफ ने उस रिपोर्ट में छाप करके ये कहा कि जिस चीज़ के लिए बहुत समय लगता था, बहुत पेपर वर्क लगता था, अगर आपकी शिप कहीं किसी कंट्री के बहुत करीब ख़राब हो गई है, उस कंट्री के साथ आपके कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स नहीं हैं, तो दुनिया भर का पेपर वर्क, दुनिया भर की डिप्लोमेटिक बातें और दुनिया भर का वो सब चीज़ें लगता था, इसमें बहुत टाइम ख़राब होता था। आज की डेट में अब वैसा नहीं है। रिलोस अग्रीमेंट से आप क्या करोगे, आप अपना बहुत सारा टाइम, बहुत सारा पेपर वर्क बचाओगे। आपकी जो मिलिट्री, आपके जो मिलिट्री के लोग हैं वो अपनी एनर्जी बचा पाएंगे, और मतलब बहुत इजी तरीके से आप ये सारी चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। अब क्या है कि देखिए, इंडिया और रशिया के अलावा भारत ने ये अग्रीमेंट्स बहुत लोगों के साथ साइन कर रखे हैं। एक्चुअल में जो इसकी शुरुआत हुई यूनाइटेड स्टेट्स से हुई, फिर हमने यूके के साथ भी साइन किया है, जापान के साथ भी इसी तरीके का एग्रीमेंट है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, फ्रांस के साथ है, सिंगापुर के साथ है, साउथ कोरिया और वियतनाम के साथ है। इसकी शुरुआत होती है साल 2016 से, जिसको लिमोआ अग्रीमेंट कहते हैं, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट, जिसको लिमोआ कहा जाता है। ये यूएस के साथ था, और ये यूएस के साथ एक डिफेंस पार्टनरशिप की आप कह लो एक अच्छी शुरुआत हुई थी 2016 में। वैसे इंडिया कभी इस चीज़ पर बिलीव नहीं करता था। पहली बार हमने अपने पोर्ट्स, अपनी टेरिटरीज़ को ओपन अप किया था किसी कंट्री के लिए डिफेंसिवली, मतलब डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ओपन किया था, वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ किया था। तो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, और उस समय का जियोपॉलिटिक्स अगर आप देखो तो चाइना बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था, चाइना बहुत तेज़ी से अपनी जो ब्रांचेस है उसको फैला रहा था। उसने अपना सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ में शुरू कर दिए थे। श्रीलंका व्यंका में चाइना ऑफिशियली पहुंच गया था, बांग्लादेश में ऑफिशियली पहुंचने की कोशिश कर रहा था। ये सब हो रहा था उस समय पर। तो 2016 में हमने यूएस के साथ मिल करके साइन किया, और हमने यूएस को एक तरीके से इंडो पैसिफिक में जगह दी। इस एग्रीमेंट के बाद इसकी हमने देखा कि ये एग्रीमेंट काफ़ी इफेक्टिव है, तो उसके बाद इसी तरीके का एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन हुआ, जिसको हम ALSA कहते हैं। उसके बाद इसी तरीके का ASCS करके एग्रीमेंट जो है वो जापान के साथ साइन हुआ, MLSA ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन हुआ, और ASCS जापान के साथ साइन हुआ। इसी तरीके से हमने ये सारे लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट्स इन कंट्रीज़ के साथ साइन कर रखे थे। इसमें से मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ वो हैं जो आप देखोगे कि चाइना को एक तरीके से काउंटर करने के लिए एक्चुअली में उनसे साइन किया गया। जापान आपको दिखेगा, साउथ कोरिया दिखेगा, वियतनाम दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया दिखेगा। ये सारी कंट्रीज हैं, उस पूरे जोन को कैप्चर करने के लिए भारत ने धीरे धीरे साइन किए। और अब फाइनली जो भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर था रशिया, उसके साथ ये रिलोस अग्रीमेंट साइन किया गया है। तो ये आपको जॉइंट ऑपरेशंस करने की सपोर्ट देता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट तो देता है, ये जॉइंट ऑपरेशन करने का सपोर्ट देता है, और ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा।
मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ ने ये एनालाइज किया कि रिलोस एग्रीमेंट जो है वो भारत को पहली बार आर्कटिक रीजन में ना ही सिर्फ एक्सेस देगा, बल्कि भारत को जॉइंट एक्सरसाइजेस के तहत एक ऑपरेशनल एक्सपीरियंस भी इस पूरे वाटर्स में मिलेगा, इस पूरे पोलर वाटर्स में मिलेगा। और ये भारत के लिए पहला ऐसा एक्सपीरियंस होगा जिससे जियोपॉलिटिकली भारत उस चीज़ के लिए रेडी हो पाएगा कि कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो उस चीज़ के लिए रेडी हो पाएगा, उस इक्विपमेंट्स को चलाना जान पाएगा, उस इक्विपमेंट्स की ट्रेनिंग्स मिलेगी। जो मैंने आपको बताया था आइस ब्रेकर शिप्स, जो कि सिर्फ कुछ ही कंट्रीज़ के पास आज की डेट में है, उसका भी एक्सपीरियंस भारत यहाँ पर ले सकता है। अब ये रिलोस एग्रीमेंट एक्चुअल में भारत को जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूएस के साथ आपके रिलेशंस अब वैसे नहीं रहे हैं और यूएस का कोई भरोसा भी नहीं है। वहाँ पर जैसे रिजीम चेंज होती है पूरी पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं। तो आपको एक सबसे जो सपोर्ट वाली कंट्री है जिसके ऊपर पूरा भरोसा है उसके साथ ऐसे एग्रीमेंट्स को साइन करना ही पड़ेगा, और इसीलिए रशिया के साथ ये साइन किया गया। यूएस के साथ हमने लिमोआ 2016 में साइन किया, जो कि हमारे लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहा। हमने उसकी इंपॉर्टेंस समझी और ऐसे एग्रीमेंट्स की इंपॉर्टेंस समझ करके अब हम वो साइन करना शुरू कर चुके हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।